प्रयागराज में महाकुंभ मेला एक ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन होता है जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस महापर्व में हर साल विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन कभी कभी अप्रत्याशित दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं। हाल ही में महाकुंभ मेला क्षेत्र में 2 दिनों के भीतर 2 बड़ी घटनाओं ने लोगों को चौंका दिया। इनमें से एक भगदड़ की घटना थी, जबकि दूसरी आग लगने की घटना ने प्रशासन और श्रद्धालुओं को परेशान किया। इन घटनाओं ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार 29 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर -22 में आग लगने की खबर आई। आग ने एक साथ कई पंडालों को अपनी चपेट में लिया। ये घटना उस समय हुई जब मेला क्षेत्र में बहुत कम लोग मौजूद थे, इसलिए जनहानि की संभावना नहीं थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने ये भी बताया कि आग जिस स्थान पर लगी थी, वहां किसी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि नहीं हो रही थी, जिससे जनहानि की आशंका पूरी तरह समाप्त हो गई थी। ये हादसा एक दिन बाद हुआ, जब मेला क्षेत्र में बुधवार को भगदड़ मच गई थी। मौनी अमावस्या के दिन हुए इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये भगदड़ एक भयंकर स्थिति उत्पन्न कर गई थी, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि इस तरह की भगदड़ तब होती है जब भारी भीड़ होती है और सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से नहीं होती। हालांकि प्रशासन ने इस घटना के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भेजा। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का आदेश दिया गया था। महाकुंभ मेला की घटनाओं का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 19 जनवरी को भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की एक और घटना हुई थी, जब गीता प्रास के कैंप में अचानक आग लग गई थी। शास्त्री ब्रिज के पास स्थित सेक्टर -19 में गीता प्रास के कैंप में 180 कॉटेज जल गए थे। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया था कि आग गैस सिलेंडर लीक होने के कारण लगी थी, जब रसोई में चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से लीकेज हुआ और ब्लास्ट हो गया। इस घटना में भी कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन 180 कॉटेज जलने से नुकसान हुआ था। प्रशासन ने इस घटना के बाद गीता प्रेस के रसोई में सिलेंडर के उपयोग के तरीके पर पुनः विचार करने की सलाह दी थी, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। महाकुंभ मेला प्रशासन के लिए ये घटनाएं एक बड़ी चुनौती रही हैं, क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न केवल श्रद्धालुओं के लिए खतरे का कारण बनती हैं, बल्कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की कमी को भी उजागर करती हैं। प्रशासन ने इन घटनाओं के बाद मेला क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में आग बुझाने के इंतजामों को भी मजबूत किया गया है। इसके लिए फायर ब्रिगेड की टीम को अधिक प्रशिक्षित किया जा रहा है और आग बुझाने के उपकरणों को मेला क्षेत्र में हर समय तैयार रखा गया है। महाकुंभ मेला में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रशासन को और भी गंभीर कदम उठाने होंगे। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना, पंडालों और कैंपों की संरचना को सुरक्षित बनाना और सार्वजनिक मार्गों की सफाई व व्यवस्थापन में सुधार लाना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को भी यह समझाना आवश्यक है कि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में शांत और संयमित रहें, ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं से बचा जा सके। इसके अलावा प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि मेला क्षेत्र में आग से बचाव के सभी जरूरी उपायों को पूरी तरह से लागू किया जाए। प्रत्येक पंडाल और कैंप में आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए और वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी होनी चाहिए। साथ ही आग की घटनाओं के लिए पर्याप्त चेतावनी प्रणाली भी स्थापित की जानी चाहिए, ताकि लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में सुरक्षा और व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं भविष्य में न हों।